1 क्वेश्चन नंबर 4 है। अरेंज नंबर इन ईच सेट फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट या नंबर लाइन कि हमने इनको लीस्ट टू ग्रेटेस्ट में करना है और फिर इसको नंबर लाइन भी लगानी है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 0.23 19% और 1/5। अब यहाँ एक पॉइंट में दिए, एक परसेंटेज में और एक हमारे पास दिया फ्रैक्शन फॉर्म में। तो हम इन तीनों को पहले बराबर कर लेंगे पॉइंट में, तो इसको भी पॉइंट में करेंगे या हम लिखेंगे 19%। इसको जब पॉइंट में किया परसेंट ख़त्म करेंगे हमारे पास आ जाएगा 19/100। अब इसको हम डिवाइड अगर करते हैं तो हमारे पास तो हम ऐसा करेंगे कि 0 का 9 हम लिख देंगे, इस 0 का 1 और 1 का आ जाएगा पॉइंट, तो ये आ जाएगा 0.19। अगला है हमारे पास 1/5 है, इसको भी हम चेंज करेंगे। तो 1/5 को जब हम चेंज करेंगे इसको डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5, यानी तीनों हमारे पास आ जाएंगे पॉइंट में। और उन्हें क्वेश्चन में लिखा है कि लीस्ट टू ग्रेटेस्ट यानी असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे छोटा हमारे पास है ये 0.19 हमारे पास छोटा है, तो हम यहाँ ये 0.19 आया 19% का, हम यहाँ लिख देंगे 19%। उसके बाद है हमारे पास 0.5 है, उसके बाद 0.2 आता है, बल्कि तो हम यहाँ लिखेंगे 0.23 और लास्ट में हमारे पास आ रहा है 0.5, इसका है 1/5। अब इसकी नंबर लाइन भी हमने लगानी है। तो ये तीनों हमारे पास थे पॉइंट में, तो हम जब यहाँ नंबर लाइन लगाएंगे तो 0, यहाँ पे 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3 और 0.4। अब पहला हमने क्या है 0.23 है, तो ये 0.22 के बाद हम यहाँ 1 2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा ये 0.23। दूसरा हमारे पास 0.19, तो 0.1 ये है, उस 9 यहाँ तक बनेंगे तो यहाँ आ जाएगा 19%। अब तीसरा है 1/5 है और उसका 0.5, तो 0.5 हमारे पास यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/5, ये इसकी नंबर लाइन है। अगला इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 8/10 81% और 0.805। अब इसमें भी हमारे पास एक पॉइंट में, एक फ्रैक्शन में और एक परसेंटेज में दिया, इसको पॉइंट में चेंज करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 8/10 इक्वल है, अब इस 0 का 8 और इस 1 का आ जाएगा पॉइंट साथ में 0, तो हमारे पास आ जाएगा 0.8। दूसरा में दिया हुआ 81%, इसको जब चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे 81/100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100। इसको भी हम करेंगे तो 0 का 1, फिर इस 0 का 8 और 1 का पॉइंट साथ में 0, यानी 0.81 आ जाएगा। अब हमने इसका ये होगी इसकी नंबर लाइन। अब नंबर लाइन हमने इसकी लगानी है, बल्कि पहले हमने इसको करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास सबसे छोटा इसमें बन रहा है 0.8, तो ये है 81% का आंसर। हमने लिखना आंसर जब असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हमेशा हमने क्वेश्चन वाला लिखना है नंबर। उसके बाद हमारे पास है 0.805, लिख देंगे 0.805। उसके बाद तीसरा हमारे पास है 0.81, तो ये हमारे पास था 81 का, यहाँ पे हमने शुरू में मिस्टेक कर दी है, यानी ये 0.8 हमारे पास आंसर था 8/10 का, तो हम यहाँ पे 8/10 इसको कर देंगे। अब इसकी हमने लगानी है नंबर लाइन, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, ये 0 0.1 0.2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे आ जाएगा ये 8। क्योंकि हमारे ये सारे 0.8 में है तो पहला आया है हमारे पास 0.8 है, तो हम यहाँ से 0 के बाद 8 नंबर ले लेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा 0.8, तो ये आ जाएगा किसका 8/10। दूसरा हमारे पास है 0.81 है, तो ये 0.8 है, 8 के बाद यहाँ पे 1 बनता है, तो ये आएगा 81%। तीसरा में दिया हुआ 0.805, तो 0.8 के आगे हम करेंगे यहाँ से इसको तो इसी स्टेप में यहाँ पे 0.805 है, यानी इसी के ऊपर हम यहाँ पे इसको बना लेंगे 0.805 को।
अगला है इसका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 0.615, 5/8 और 62%। चेंज करेंगे हम इनको, 5/8 लिखा। अब 5/8 है तो हम इसको 5/8 को डिवाइड कर लेंगे। 5 को रखा अंदर, 8 रखा बाहर, पॉइंट का 0, 8 6 आ आएगा यहाँ पर, पॉइंट का 0 लगाएंगे, फिर 8 2 16 और पॉइंट का 0 आएगा तो 8 5 40। तो हमारे पास ये आएगा 0.625। और दूसरा हमारे दिया हुआ है इसमें 62% दिया हुआ है। इसका जब हम परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 62/100। जब इसको पॉइंट में करना है तो इस ज़ीरो का 2, इस ज़ीरो का 6 और 1 का पॉइंट, यानी 0.62 आ जाएगा इसमें। हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अब चेंज करना है, तो असेंडिंग में हमारे पास सबसे छोटा आ रहा है ये 0.61 वाला आ रहा है। हम यहाँ लिख लेंगे 0.615। उसके बाद आ रहा है ये 0.62, इसका है 62% का। और लास्ट में हमारे पास आ रहा है 0.625, तो ये है 5/8 का। अब हमने इसकी नंबर लाइन यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये भी हम उसी तरह करेंगे, 0, फिर 0.1, 0.2, 0.3, फिर 0.4, 0.5, 0.6 और 0.7। पहला हमारे पास है 0.61 है, तो 0.6 के 1 यहाँ पे बनता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.615। दूसरा हमारे पास था 0.62, 62 है तो 1 है यहाँ पे, तो 62 यहाँ पे बनेगा, इसमें आ जाएगा 0.62। तीसरा भी हमारे पास इसी स्टेप में बनेगा 0.625, तो इसी स्टेप के ऊपर यहाँ पर ही ये बन जाएगा 0.625। ये इसकी नंबर लाइन है। अगला है इसका क्वेश्चन नंबर 4 है -5.2, -3/8, -6, 0.3 और -1/4। अब इसमें हम 3/8 को पहले सॉल्व करेंगे, तो डिवाइड किया इसको 3/8 को, पॉइंट का 0 लगाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0.375 -0.375। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है। अब दूसरा है इसमें -1/4 को हम चेंज करना है, तो इनको भी डिवाइड कर लेंगे 1 और 4 को। तो इसका आ जाएगा -0.25। अब हमने इसको करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी लीस्ट टू ग्रेटेस्ट में। तो इसमें हमारे पास सबसे छोटा नंबर जो होता है माइनस वाले होते हैं, क्योंकि माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होगी उसका उतना ही आंसर हमारे पास छोटा आएगा। तो ये -6 सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा -5.2, फिर है हमारे पास ये 0.375 है, ये था -3/8, फिर ये -0.25, क्वेश्चन इसका -1/4, और लास्ट में आ जाएगा 0.3। अब हम इसकी नंबर लाइन लगाएंगे, यहाँ पे हम इसकी नंबर लाइन लगाएंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। इस तरफ आ जाएगा +1 और +2। हमारे पास एक था -6 था, तो हम इसके ऊपर यहाँ लिख देंगे -6। फिर था 5.2, तो ये 5 के आगे यहाँ 1 और 2 यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ हम क्वेश्चन इसका लिखेंगे -5.2। और था हमारे पास माइनस, क्वेश्चन में -3/8, तो वो हमारे पास आएगा यहाँ पर, क्योंकि उसका आंसर आया था 0.375 आया था, तो ये 0 के आगे यहाँ जाएगा
375 यहाँ पे आएगा, ये -3/8। फिर उसके बाद था हमारे पास -0.25, तो 0.25 यहाँ पे आना है। इसके ऊपर हम ऐसा क्वेश्चन लिख देंगे 1/4। और फिर था हमारे पास 0.3, तो ये आगे जाएगा यहाँ 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा 0.3। अब क्वेश्चन है 2.10 -13/10 -1.38 और 3/5। जो हमारे पास फ्रैक्शन में है उनको भी हम पॉइंट में कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे -13/10 को पहले करेंगे, तो इस 0 का 3 लगाएंगे, 1 का पॉइंट और शुरू में 1 आ जाएगा, -1.3 आ जाएगा इसका। दूसरा हमारे पास 3/5 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 3/5 को, तो हमारे पास आ जाएगा 0.6। 0.6, तो बाकी सारे पॉइंट में ही है। अब हमने इसको करना है लीस्ट टू ग्रेटेस्ट में, तो सबसे छोटा हमारे पास इसमें नंबर बन रहा है ये बन रहा है हमारे पास सबसे छोटा -1.38, क्योंकि माइनस वाली चीज़ जो होती है वो उसकी वैल्यू छोटी होती है, इसलिए हमने यहाँ -1.38। फिर हमारे पास आएगा ये -1.3, इसका क्वेश्चन था -13/10। उसके बाद है हमारे पास 0। अब प्लस वाले में हम तरतीब से लिखते हैं, 0 है, फिर उसके बाद 0.6, और फिर 0.6 का क्वेश्चन हमने लिखना था 3/5, और फिर है 2.1। अब इसकी नंबर लाइन हम लगाएंगे, ये 0, यहाँ पे -1 -2 और यहाँ पे +1 +2 और +3। तो पहले हमारे पास एक है 0, तो ये 0 इधर ही बनेगा, फिर 2.1 है, तो 2 के आगे यहाँ पे 2.1 बनता है, तो यहाँ पे 2.1। फिर है -13/10 है, उसका आंसर आया था -1.3। 1 के आगे यहाँ पे -1 यहाँ पे आएगा 13/10। फिर अगला है 0.6 है हमारे पास, तो 0.6 यहाँ से आएगा, ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे बनेगा 0.6। 3/5 और 2 3, इसमें से हमारे पास रहेगा ये -1.38, तो ये हमारे पास आएगा यहाँ 1.38। भी इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे इसको बनाएंगे, ये -1.38, तो ये इसकी नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, के इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है, हमें 3/4 5/9 और 7/12। अब ये हमें सारे फ्रैक्शन फॉर्म में दिए, हम ऐसे तो इसको डिसेंडिंग में नहीं कर सकते, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 4 9 और 12 का। तो 2 के टेबल से शुरू करेंगे, फिर 2 में जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 9 नहीं जा रहा तो हम 9 को नहीं लिखेंगे अभी, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, फिर 3 1 ज़ा, और ये तो हमारे पास आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो अभी जो 36 आया इसको हमने इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 36। तो क्वेश्चन है हमारे पास 3/4 5/9 और 7/12, इनको मल्टीप्लाई करने हैं 36 के साथ। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, फिर 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो हमारे पास यहाँ आ गया 3 × 9, 5 × 4 और 7 × 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 3 ज़ा 27, 5 4 ज़ा 20 और 7 3 ज़ा 21। अब हमने यहाँ पे इसको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में,
तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर 27 है, ये आया था 3/4 का आंसर। फिर है उसके बाद 21 है 7/12, क्योंकि ये तीसरा नंबर है, यहाँ पे तीसरे में 7/12 है। फिर 20 है तो ये है 5/9। इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 3 -1/2 -2 और 0। इसको हमने जब करना है डिसेंडिंग में, तो इसमें डिसेंडिंग में हमारे पास सबसे बड़ा नंबर जो है वो है हमारे पास 3, फिर है 0, उसके बाद -2, क्योंकि माइनस में वैल्यू जो होती है उसकी ज़्यादा बड़ी होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस, बल्कि माइनस में हमारे पास जो छोटी चीज़ होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है, तो ये -1.2 पहले आएगा और फिर आएगा -2। अगला ऐसा तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 4.5, फिर 3/4 -2.0 और 0.5। अब इसमें हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमने इसको कर लेना है पॉइंट में। हम यहाँ इसको डिवाइड करेंगे 3 और 4 को। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.75। तो इसकी जगह पे हम यहाँ इसका आंसर लिखेंगे 0.75 कोमा 2.0 और कोमा 0.5। अब हम इसको डिसेंडिंग में चेंज करेंगे। तो डिसेंडिंग में हमारे पास सबसे बड़ा नंबर इसमें बन रहा है ये 4.5, उसके बाद है 0.75, उसका था 3/4 का, फिर 0.5 और लास्ट में हमारे पास है -2.0। अगला ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3.6 -1.5 कोमा -0.31 और -2.8। अब उन्हें इसको डिसेंडिंग में चेंज करना है, तो ये सारे पॉइंट में ही हैं, तो हम इसको लिखेंगे पहले 3.6 सबसे बड़ा है, उसके बाद ये सारे माइनस में है, तो माइनस में हमारे पास सबसे छोटा नंबर होता है 0.31 है, तो इसकी वैल्यू होगी सबसे ज़्यादा। तो हम इसको लिख लेंगे -0.31, फिर उसके बाद है -1.5 और फिर है -2.8। अगला इसका 5 पार्ट है 1/6, 1.75, -2/3 और 0। तो 1/6 को हम पहले कर लेंगे पॉइंट में या डेसिमल फॉर्म में, तो इसको डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 0.166 आई, यानी 0.17 आ जाएगा हमारे पास। हम यहाँ लिख लेंगे 0.167। दूसरा हमारे पास था 1.75 और तीसरा है -2/3, इसको भी चेंज करेंगे -2/3 को, तो डिवाइड किया। तो ये हमारे पास आएगा 0.67 आ जाएगा इसका। यहाँ लिखेंगे -0.67 और 0। अब हमने इसको डिसेंडिंग में चेंज करना है। तो डिसेंडिंग में हमारे पास इसमें बड़ा नंबर है ये 1.75, उसके बाद है ये 0.167, ये आया था 1/6 का, उसके बाद है ये 0 और लास्ट में ये आएगा माइनस वाला नंबर, तो ये आया है -2/3।